गर्मियों के मौसम में बहुत कम होती है, लेकिन जो ही सर्दी आती है ना तो दर्दों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जो कि तकलीफ दे अमल होता है और उससे इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से भी कासिर रहता है। और सर्दियों के मौसम में हमें बाज़ औक़ात वो दर्दें भी निकल आती हैं जो कि पुरानी किसी चोट की वजह से हमें लगी होती हैं और हम बिल्कुल उसे भूल चुके होते हैं। और कुछ अफराद को सर्दियों में कुछ हड्डियों में तकलीफ़ का ज़्यादा सामना होता है, जिसकी वजह से जो सर्द मौसम में सामने आने वाला जिस्मानी रद्द-ए-अमल होता है और आम तौर पर ये हाथों, पैरों और कानों में भी होता है। और ये ख़तरनाक तो नहीं होता, मगर तकलीफ़देह ज़रूर साबित होता है और इससे बचने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है, अपनी जो आदात हैं उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी वाले से जनाब बात करने वाले हैं कि मौसम सरमा में इन तमाम तर दर्दों से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको निगलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये तमाम तर दर्दें वापस आना शुरू हो जाती हैं। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्र। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बात करी थी कि सर्दियों के मौसम में ख़ासतौर पर जोड़ों और हड्डियों की जो दर्दें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, मतलब बहुत पुरानी दर्दें भी निकलना शुरू हो जाती हैं जो अमूमन हम लोगों को भूल चुकी होती है कि फ़लाँ टाइम पे ये चोट लगी थी या ये हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन सर्दी आते ही वो उसमें भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो इसकी क्या वजह है, रीज़न्स क्या हैं इसके? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सर्दियों में वो दर्दें भी निकल आती हैं जो कभी बंदे को पता भी नहीं होता और फिर बाद में याद आता है कि ये तो चोट मुझे किसी वक्त लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये नेचुरल बात है। होता ये है कि सर्दियों में सारे हमारे जो पट्टे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से ये होता है कि जो पट्टों में रिलैक्सेशन है वो ख़त्म हो जाती है, वो रिलैक्स नहीं करते और वहाँ पे जहाँ पे सोजिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोड़ों के अंदर दूसरा मसला ये होता है कि जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड है, जो लुब्रिकेंट है, वो कम होना शुरू हो जाता है या समझने के सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे बिल्कुल गाड़ी के अंदर से अगर उसका लुब्रिकेंट अगर उसका जमना शुरू हो जाएगा तो उसकी चलना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो जोड़ हैं, जब उनके अंदर लुब्रिकेंट ख़त्म होगा या कम होगा तो वो उनको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। अच्छा। तो दर्दें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए सर्दियों में हमारे पास जोड़ों के दर्दों के बहुत मरीज़ आते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि वो लोग दर्द की वजह से मज़ीद चलना कम कर देते हैं, जिससे दर्द मज़ीद बढ़ जाती है। हाँ। और ये दूसरी वजह जो मैं आपको बताऊं कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है प्रायोरिटी बेस्ड। मसलन जो ठंड होती है तो ज़्यादा जो खून की मकदार है वो दिमाग में, दिल में, गुर्दों में, जिगर में जाती है, तो बाजू और जो टांगें हैं उनमें निस्बतन खून की मकदार भी कम हो जाती है, जिससे वो दर्दें और बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं इसमें, लेकिन वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस आज हम करेंगे। लेकिन फिर इसका हल क्या है? मतलब बहुत से लोग हैं उनको स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाती हैं जोड़ों में, टखनों में, घुटनों में, इवन कि उनकी उंगलियां तक जो है वो सूज जाती हैं, उंगलियों के भी जोड़ सूज जाते हैं, ख़ासतौर पर सर्दी जब बहुत ज़्यादा उसकी शिद्दत पड़ना शुरू हो जाती है। तो वो स्वेलिंग भी, उसकी भी कोई वजूहात है? उसकी क्या, वो भी लुब्रिकेंट कम होता है या जम जाता है, उसकी वजह से हो रही होती है चीज़ें? इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। पहली बात ये जो आप स्वेलिंग वाली बात बता रही हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक डिजीज़ है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। अच्छा। बल्कि विंटर में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो कहते हैं विंटर आर्थराइटिस। विंटर आर्थराइटिस की 2-3 वजूहात हैं। मसलन दिन छोटे होते हैं। हाँ जी। तो दिन छोटे होने से विटामिन डी हमें कम मिलता है, एक वजह वो भी है। फिर दिन छोटे होने से हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम मूवमेंट कम करते हैं, एक वजह वो भी होती है। फिर धूप प्रॉपर नहीं लगती, जिससे जिस्म खुलता नहीं है, एक वजह वो भी होती है। फिर विंटर में आप देखें कि हमारी जो खाने हैं वो और तरह के हो जाते हैं, हम खाते ज़्यादा हैं, चलते फिरते कम है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, एक वजह वो भी होती है। सो मल्टीपल रीजंस की जो वजह मिल के ये कॉज करती हैं और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सारी दुनिया में है। अच्छा, दूसरी चीज़, हम मसलन बहुत सारी चीज़ों का एहतियात नहीं करते। हम बाहर भी निकलते हैं तो हम पूरी तरह से कवर्ड नहीं होते, हम अपना पूरा ध्यान नहीं करते, जिससे सर्दी लगने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, उससे दर्दें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं बहुत सारे। तो फिर इसका हल क्या है डॉक्टर साहब, कि किस तरह इसको फिर एड्रेस किया जा सकता है या प्रिकॉशनरी मेजर्स फिर किस तरह के लेने चाहिए? ये सबसे बेहतरीन बात है। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ अपने आप पे रखनी है वो अपने आप को वार्म रखना है, गर्म रखना है। लेकिन गर्म रखना हीटरों से नहीं है, गर्म रखना है अपने आप को कपड़े पहन के। अपने 2 की जगह 3 कपड़े पहन लें, 3 की जगह 4 कपड़े पहन लें, ताकि आप गर्म रहें,
कमरा गर्म बेशक नहीं भी है तो गुजारा हो जाता है। अगर आप कभी देखें हमारे जितने गोरे लोग हैं सारे, वो दो चीज़ें डेफिनेटली कवर्ड रखते हैं। एक उनकी गर्दन कवर्ड होती है जिसमें से मफलर उन्होंने लिए होते हैं, दूसरे उनके जूते बंद होते हैं, उनके पाँव कवर्ड होते हैं। ये दो जगह जहाँ से ठंड लगती है। और जिन लोगों को नमूनिया होता है, जिन लोगों को ठंड लगती है सर्दियों में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी गर्दन और अगर पाँव कवर्ड है तो ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि कमरा गर्म ना करें, अपने आप को गर्म करें। फिर इसके अलावा हम आजकल जो फूड लेते हैं, जैसे सपोज नट्स हैं, जैसे कोई दूध, गर्म दूध है, जो फिश है, जो अवेलेबल है, वो लें। डाइट अपनी थोड़ी सी बेहतर रखें। और ख़ास तौर पे जो चीज़ हम आजकल कम कर देते हैं वो पानी है। जितनी डिहाइड्रेशन होगी, जितना पानी की मिकदार कम होगी, उतना ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये याद रखें, क्योंकि उसमें दर्दों के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो हमारी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो सबसे जो ख़तरनाक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोक्स हैं, जो फालिज के अटैक हैं, जो दिल के अटैक हैं, वो सर्दियों में होते हैं। वजह क्या है? छोटी सी चीज़ से हम बच सकते हैं। छोटी सी चीज़ क्या है कि जब हम पानी की मिकदार कम रखेंगे तो हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब गाढ़ा होगा तो उसमें क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आमतौर के ऊपर सुबह सुबह फजर के इर्द गिर्द बेशुमार सर्दियों में अटैक्स होते हैं, फालिज के भी और दिल के भी। तो अगर हम पानी की मिकदार पूरी रखें, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा और गाढ़ा नहीं होगा। तो हम पानी पीते ही नहीं है। यही बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, बीइंग ए डॉक्टर भी, बीइंग ए फिजिशियन भी, कि हम अपने हॉस्पिटल के एमरजेंसी में अगर आप जाके नोट करें तो सर्दियों में ये दिल की अमराज और ये जो दिमाग के जो स्ट्रोक्स हैं बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक पानी पी लें, अपनी डिहाइड्रेशन ना होने दें, तो जोड़ भी ठीक रहेंगे, पट्टे भी ठीक रहेंगे, और ना सिर्फ दर्दें कम होगी बल्कि आप दिल के अमराज से और दिमाग के जो स्ट्रोक है उससे भी बच सकते हैं। मतलब अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पर हमें ख्याल रखना है और पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से एक गिलास भी बमुश्किल हम लोग पी रहे होते हैं जो सर्दियों में, लेकिन उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी को नहीं होने देना। तो ग़िज़ा में सर हम लोग फ़ैट वाली बहुत सी चीज़ें खा रहे होते हैं डॉक्टर साहब, मतलब हलवा जात भी खा रहे होते हैं, मसाले वाली चीज़ें भी, जिस तरह मछली भी है बाहर से लेकर आते हैं मसाले वाली, बेसन वाली। तो ये चीज़ें भी क्या इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी हड्डियों में, या इस तरह की चीज़ें जो फ़ैट ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमें दर्दें होती हैं? फिर देखिए, मछली शौक में खाते हैं जी कि ये ताकतवर चीज़ है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कितनी डीप फ्राइड है, उसके ऊपर जो तय बेसन की जमी है वो कितनी खतरनाक है। हमें सिर्फ ये करना है कि अगर आपको मछली खानी है तो आप इसको ग्रिल्ड कर लें, ग्रिल वाली ले लें, ताकि वो जो डीप तली हुई मछली है वो ना लें। मछली का फ़ायदा उस वक्त है जब वो ग्रिल्ड है या बॉयल्ड है। तो बॉयल्ड तो कोई भी नहीं खाता, तो ग्रिल तो कम से कम कर सकते हैं ना। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर हमारी ये जो मसाला जात कम हो, इसके अलावा फिर वही मैं फिर घूम फिर के वही आऊँगा, अगर हम पानी की मिकदार अपनी ठीक रखेंगे तो चीज़ें हमें हजम भी होती रहेंगी और हमें इनको फ़ायदा भी होगा। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बल्कि उल्टा वो वज़न बढ़ाना शुरू कर देती हैं, और वज़न बढ़ना फिर इस मौसम में ठीक नहीं है। और बल्कि इस मौसम में एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, उसको कहते हैं विंटर ब्लूज़। विंटर ब्लू का मतलब है कि विंटर में लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और डिप्रेशन की वजह क्या होती है कि धूप नहीं निकलती, हर वक्त ग्लूमी सा सीज़न रहता है, कमरे के अंदर बंद रहना पड़ता है, तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उस डिप्रेशन में लोग और खाना शुरू कर देते हैं। सो ये साइकिल से है, सिर्फ इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सिर्फ एंड और टेक होम मैसेज ये कि अपने आप को वार्म रखें, अपने आप को ठंडा ना होने दें, और मूवमेंट रखें, चलते फिरते रहें, ताकि जोड़ और पट्टे दोनों मूवमेंट में रहेंगे तो दर्दें नहीं होंगी। अच्छा, इनकी कोई एक्सरसाइज है, मतलब अगर जिनको जोड़ों की या हड्डियों की दर्द होती है ख़ास करके सर्दियों में, तो उनके लिए आप एक्सरसाइज बता दें कि वो घर पे ही कर सकें। ख़वातीन अमूमन आपको पता है बाहर नहीं निकल सकती हैं या जब नहीं जा सकती हैं, तो घर में वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं? अगर वो घर के अंदर सिर्फ वॉक ही कर लें और अपनी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, जो जैसे हम पीटी करते हैं उस तरह की पीटी जो स्कूलों में करते थे वो ही कर लें, तो उससे पट्टे ठीक रहेंगे। मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, घर के अंदर, गली के अंदर, सड़क के ऊपर, जहाँ मौका मिले थोड़ी सी वॉक कर लें, ताकि मसल्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बहाल रहे, और जो खून चलता रहेगा तो पट्टे भी नरम रहेंगे, जोड़ भी चलते रहेंगे, तो दर्दें नहीं होंगी। सब दर्दों से छुटकारा को मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। सिर्फ उनकी एहतियात की ज़रूरत है, बजाय इसकी कि आप डॉक्टरों के पास जाएं और दवाइयाँ खाते रहें। तो बेहतर नहीं कि हम थोड़ी एहतियात ही कर लें, तो ये सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी और हम इवन सर्दियाँ हेल्दी तौर पे गुजार सकें।